हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा उत्तम नए जारी हुए यूपी पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन के साथ बस यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग ये फॉर्म भर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, कभी भी साइट नहीं चलने लगती है या कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस ने अपने 2020 एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो 2019 और 20 में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन 2019 के पहले हमारा ये एग्ज़ाम बहुत अलग तरीके से होता था। तो जो चेंजेस थे वो 2019 के पहले हो गए थे। तो आज हम इस पे 2020 के चेंजेस, 2019 के चेंजेस और 2020 के जितने भी नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके बारे में बात करेंगे। यूपी पीसीएस के द्वारा जारी की गई वैकेंसीज हैं पीसीएस के साथ एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एवं आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। मतलब ये एग्जाम पीसीएस के साथ सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए है। इसका मतलब है प्री का एग्जाम तीनों के लिए सेम है, कॉमन है। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन के लिए वो 21 मई लास्ट डेट है हमारी ऑनलाइन सबमिशन के लिए। फीस जमा करने की लास्ट डेट 18 मई है। अगर 18 मई तक हम फीस नहीं जमा करते हैं तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे आगे। तो नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट आ चुका है और आज से ये फॉर्म भरना शुरू भी हो गया है। तो आप यूपी पीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कुछ ऐसा पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म कैसे भरना है ये पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन भी एडवर्टीजमेंट में से जाकर आप भर सकते हैं। अप्लाई में क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसके आगे के इंस्ट्रक्शंस आपको आगे मिलते जाएंगे। जैसा कि मैंने इसमें देखा है कि 3 चरण हैं या 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद जब सेकेंड स्टेप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीस के लिए पूछेगा, आपको फीस भरनी है सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप है, उस पर आपको फोटो और सिग्नेचर लगाना है और उसके बाद फाइनल सबमिशन करना है। आफ्टर फाइनल सबमिशन आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। तो इस बार 200 वैकेंसी है। ये वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है। जब तक मेंस होगा तब तक ये जहाँ तक पूरी मतलब वैकेंसी कुछ ना कुछ बढ़ जाएंगी। 200 में अभी वन संरक्षक और वन अधिकारी की वैकेंसी शामिल नहीं है। ये वैकेंसी अभी इसमें और जुड़ेंगी तो मतलब 25-30 वैकेंसीज तो पक्का जुड़ेंगी इसमें और लास्ट तक मेंस तक तो कुछ वैकेंसी बढ़ जाएंगी। और अभी इस बार फीस जो है वो हमेशा की तरह लो ही है। 100 रुपये फीस और 25 रुपये हमारा ऑनलाइन चार्ज है। और इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या वुमेन कैटेगरी से हैं उनके लिए भी फीस भरना है। तो वुमेन्स इस बार आपको भी फीस भरनी है और आप फीस पे करें और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी की आपको फीस भरनी है। तो इस बार जो वैकेंसी आई हुई हैं वो इन सब पोस्ट के लिए हैं, जिसमें से जो प्रमुख पोस्ट हैं वो है डिप्टी कलेक्टर की, पुलिस अधीक्षक की, खंड विकास अधिकारी की, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की, असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स सेक्टर में। ये सब मेन पोस्ट हैं। और इधर बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जिसपे हमें स्पेशल क्वालिफिकेशन या स्पेशल डिग्री की रिक्वायर्ड है। कुछ में पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है और किसी में पर्टिकुलर फील्ड की ही डिग्री मांग रहा है। तो ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है हर पोस्ट के साथ क्या डिग्री चाहिए। और वैसे जो जनरल पोस्ट है उनके लिए हमें सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो आप नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसके बाद अप्लाई। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पर परीक्षा कैसे होगी। तो परीक्षा का पैटर्न जो है वो आईएएस के सिमिलर ही है। तो इसमें हमारे 3 चरण हैं। पहले चरण में हमारी प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसमें हमें टिक मार्क करना रहेगा। और फिर दूसरी परीक्षा है हमारी मुख्य परीक्षा, जिसके तहत हमें 8 पेपर देने रहेंगे। और इसके बाद मुख्य परीक्षा में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो उनका होगा इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे 100 हैं। 2019 के पहले ये मार्क्स ज़्यादा हुआ करते थे, अभी सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा मीन्स प्री की। तो इसमें प्री में हमारे 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 पेपर होते हैं जो कि सेम डे हो जाते हैं। और जो फर्स्ट पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है और उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं वो जो कि जीके से रिलेटेड होते हैं।
जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट से। जो दूसरा पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन दोनों पेपर्स के बारे में, वो पेपर फर्स्ट की बात कर लें तो उसके जो मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मेरिट तय होती है, और जो पेपर दूसरा होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी मेरिट फिक्स नहीं होती है। हमारे सिर्फ वो पेपर क्वालिफाइंग होता है, उसमें हमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए, और दोनों पेपर देना अनिवार्य है। अगर हम फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और दूसरा पेपर नहीं देते हैं तो हम इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। तो अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में हमारे 8 पेपर होते हैं और 8 हमारे लिखित होते हैं, मीन्स रिटन। हमारा यहाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पेपर नहीं होता है, हमारे यहाँ पे सारे लिखित पेपर होते हैं। 6 पेपर अनिवार्य विषयों से होते हैं जो कि सबके लिए कॉमन है, किसी के लिए चेंज नहीं होता है, और 2 पेपर हमारा वैकल्पिक विषय से होता है, और वैकल्पिक विषय में हमें कोई एक विषय सेलेक्ट करना होता है, उसी के 2 पेपर होते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ कि हमें जैसे केमिस्ट्री, हमने अपना वैकल्पिक विषय सेलेक्ट किया तो केमिस्ट्री के 2 पेपर होंगे, केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकेंड। तो 8 पेपर के लिए जो टाइम है वो 3-3 घंटे है, तीनों में सारे 8 पेपर में 3 घंटे का समय मिलेगा, और जो वैकल्पिक विषय हैं और जीएस के जो पेपर्स हैं उनमें 200 मार्क्स हैं, और इसके अलावा जो पेपर्स हैं वो मैं आपको शो करती हूँ। तो अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा या मेंस के अनिवार्य विषयों की, तो इसमें 6 पेपर होते हैं जो सबके लिए कॉमन है। सामान्य हिंदी, निबंध का एक पेपर होता है और 4 सामाजिक विज्ञान से पेपर होते हैं। जो पेपर फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, द्वितीय पेपर में हमारे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तृतीय पेपर में हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और फोर्थ पेपर में हमारा एथिक्स से, मोरल एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा अनिवार्य पेपर के तहत आता है। तो सामान्य हिंदी में हमारा पत्र लेखन और हिंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। जो भी सामान्य हिंदी का सिलेबस है वो हमारा सामान्य हिंदी के पेपर में आता है, और निबंध के लिए हम 3 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हम उसमें हमको निबंध लिखना होगा। तो ये निबंध का पेपर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आईएएस के एग्जाम में हमारा एक इंग्लिश का पेपर होता है, तो यूपीपीसीएस में हमारा कोई भी एक इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता है, सामान्य हिंदी और निबंध बस 2 पेपर होते हैं। तो निबंध के पेपर में हमारा 3 खंड होते हैं और तीनों खंडों में हमको निबंध लिखने रहते हैं। तो मुख्यतः 3 निबंध लिखने होते हैं, और जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं कि टॉपिक पहले से डिसाइड है, हमें यही टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं निबंध के लिए, और इन्हीं टॉपिक्स से हमारा निबंध का टॉपिक आता है। तो सब लोग जो फोकस करें वो नोटिफिकेशन में जो टॉपिक्स दिए हैं उस पर ही। तो अनिवार्य पेपर जो होते हैं उनके बात करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं वैकल्पिक विषय के जो होता है। तो हमारा कोई एक वैकल्पिक विषय लेना होता है, उसमें हमें 2 पेपर देने होते हैं। तो यहाँ पर 29 वैकल्पिक विषय की लिस्ट दी हुई है नोटिफिकेशन में। तो हम इन 29 में से ही कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हम इतिहास ले सकते हैं, उर्दू साहित्य ले सकते हैं, हिंदी साहित्य ले सकते हैं। तो इनमें से हम कोई एक विषय ले सकते हैं और उसको हम 2 पेपर के लिए पढ़ सकते हैं, और दोनों जो भी पेपर है उसके पेपर 1 में क्या सिलेबस है, पेपर 2 में क्या सिलेबस है, वो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। उसके बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा कि अगर हम गणित का पेपर देखें तो गणित के पेपर फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, गणित के सेकंड पेपर में क्या आएगा, ये हमारा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। वहां से जाकर हम अपना सिलेबस देख सकते हैं, और सिलेबस के बाहर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। और पहले 2019 के पहले 2 और सब्जेक्ट्स हुआ करते थे यहाँ पर, सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज। तो ये दोनों पेपर अभी इसमें नहीं है, तो ये पहले हुआ करते थे, अब आयोग ने इनको हटा दिया है। तो अगर हम बात करें पीसीएस के पेपर में निगेटिव मार्किंग की, तो हाँ, इस बार आयोग ने निगेटिव मार्किंग
इंक्लूड करी है। ये निगेटिव मार्किंग वैसे तो 2019 के पेपर से इंक्लूड है, उसके पहले हमारे पीसीएस के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी हमारी 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो गई है, मतलब 33% निगेटिव मार्किंग है। अगर कोई भी प्रश्न हम गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा मार्क्स काटा जाएगा। अगर कोई भी गलत मार्क नहीं करता या कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, हम क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हमारा कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, सिर्फ गलत उत्तर देने पे हमारा मार्क्स काटा जाएगा। और ये सिर्फ प्री के एग्जाम के लिए है कि जो ऑप्शनल है उसमें अगर हमने गलत टिक करा तो हमारा मार्क्स कटेगा। तो अब बात करते हैं 2020 के नोटिफिकेशन में जो परिवर्तन दिखाए गए हैं, जिसमें आयोग ने मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया, न्यूनतम दक्षता मानक निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि हमें हर पेपर में एक मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाना होगा। तो जैसे कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में SC/ST स्टूडेंट्स को लिए मिनिमम मार्क्स 35% है, और जनरल और OBC के स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है वो 40%। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर फर्स्ट था और मुख्य परीक्षा के सारे पेपर्स के लिए है, और सिर्फ अभी जो मार्क्स नहीं बताया गया है मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया, वो हिंदी के पेपर के लिए है। तो ये एक दूसरा आवश्यक बिंदु है कि जो परीक्षा होगी हमारी हिंदी की, उसके लिए अभी आयोग ने मिनिमम मार्क्स निर्धारित नहीं किया है, लेकिन आयोग और अधिकारी मिनिमम मार्क्स हिंदी के लिए निर्धारित करेंगे, क्योंकि हिंदी या देवनागरी हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है, और इसके लिए मार्क्स निर्धारित होंगे ही होंगे। और ये मार्क्स जरूरी नहीं है कि 35 और 40% हो, ये हो सकता है 33% से लेकर 50% तक मिनिमम मार्क्स हो, कि हमें हिंदी के पेपर में 50% मार्क्स लाने ही होंगे। तो ये अभी निर्धारित नहीं है, निर्धारित किया जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन या जो भी सूचना जारी की जाएगी आयोग के द्वारा, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को बताती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो लोग भी UP-PCS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं, वो लोग इमीडिएटली अपना फॉर्म भर दें और परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। और परीक्षा की तैयारी आप नोटिफिकेशन में दिए हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, अपने से कुछ ना पढ़ें, फालतू कुछ ना पढ़ें। वैसे भी हमारे PCS या IAS के लिए बहुत बड़ा सिलेबस होता है, और अपने UP-PCS के लिए भी उतना ही बड़ा सिलेबस है जितना IAS के लिए है। तो कुछ भी अननेसेसरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में दिया है, सिलेबस के अंदर डिटेल्ड में भी पॉइंट दिए हैं कि इतिहास के अंदर हमें क्या पढ़ना है, या जियोग्राफी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, या हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, या वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो हम अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करें। तो अपना फॉर्म भरें, अपनी तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।